दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के 19 जुलाई 2024 को जो आपका पेपर कराया गया है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का, उसमें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो 6 to 8 का पेपर कराया गया है। 40 प्रश्न जो इतिहास के हैं, यानी कि जो इतिहास के हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं 40 प्रश्न, उसको देखेंगे कि आप देखिएगा कि आपके कितने जो है प्रश्नों के आंसर वो सही हो रहे हैं। मिलान करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये सेट जो है आपका के है और सबसे सटीक आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, तो सभी लोग यहाँ पे मिला लेंगे कि आपके कितने प्रश्न जो है आंसर वो सही हो रहे हैं। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिला लेते हैं एक बार यहाँ। ये आपका हिस्ट्री यानी कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 हमने, पार्ट 2 जो है हमने बात कर लिया है, वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जनरल स्टडीज़ वाला अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा कि आपके जो है मिलाइएगा कि आपके कितने प्रश्न आंसर वो सही हो रहे हैं। ये पार्ट 3 है और ये यहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा था कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। तो ये आपको बता दें, ये आपका जो है 3rd नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं न्याय, ये इसका राइट आंसर हो। प्रश्न संख्या 2 है यानी कि हिस्ट्री का कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। तो इसका आंसर जो पहला ही सही है, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। प्रश्न संख्या 3 है इसमें कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 आंसर इसके, एक तो है आपका 1818, एक आपका है 1854। ठीक है, इसमें डाउट है और इसको आप डाउट में रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है आयोग देखिए क्या कुछ इसको मानता है, क्या यहाँ पे 1818 मानेगा या 1854 मानेगा। तो वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो ये 1818 वाला ही सही होना चाहिए, लेकिन इस पर डाउट में रखते हैं। ठीक है, ये डाउट में रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे पहले मेंशन करके रखा है। तो वैसे अगर जिन्होंने यहाँ पे 1818 लगाया होगा उनका यहाँ पे आंसर वो सही होना चाहिए। वैसे हिस्ट्री के प्रश्न नंबर 4 है गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे। तो यहाँ पे देखिए करतार सिंह सराभा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है 5वां प्रश्न है कि मूला मस्कत और बोलन क्या है। तो ये पर्वतीय दर्रे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देख पा रहे हैं आप कि 6वां नंबर प्रश्न है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ। तो ये आपका जो है 1946। ठीक है, 1946 में हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है हमारा। 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा जो है रानी गाइदिन्ल्यू। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, लेकिन ये डाउट में रहेगा। ठीक है, ये डाउट में है, इसलिए इस प्रश्न को जो है यहाँ पे छोड़ते हैं। जिन्होंने रानी सी नंबर लगाया होगा वहाँ हमको लगता है कि वो सही होगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। ठीक है, तो ये आपका जो है 241 मील, यहाँ पे राइट आंसर जो है 241 मील ही सही होगा। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। यम एक कुरियर प्रणाली था। ठीक है, यहाँ पे आंसर सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। तो रोलेट एक्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई। तो ये आपका जो है पहला ही ऑप्शन सही होगा, एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13वां है 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे हर्ष, यानी कि बी नंबर ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 13 नंबर हो गया प्रश्न। अब 14 नंबर प्रश्न पे देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों में व्यवस्थित रूप से निकाला गया। ठीक है, तो देखिए ये श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, ये यहाँ पे। प्रश्न संख्या 15 है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई है।
तो ये वर्साई की संधि, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका जो है 1878, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा जाए तो ये सही है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी सही हो सकता है। ठीक, लेकिन इसको हम लोग डाउट में रखेंगे। ठीक है, डाउट में इसको रखेंगे और इसका हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। 18 प्रश्न है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो अशुरबनीपाल 668 से लगा करके 627 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 19 है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो आपको पता है कि कालीबंगा जो राजस्थान, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हम आपको आंसर बता रहे हैं वही आंसर आपको लगाइएगा। ये पहले से यहाँ पे लगा हुआ है कुछ प्रश्नों पे, लेकिन जो प्रश्न यहाँ पे इन्होंने गलत लगाया है उसको हम सही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो ये आपका जो है 1907, ये इसका राइट आंसर होगा 21 नंबर का। 22 नंबर पूछ रहा है कि 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान, मतलब कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो विनायक दामोदर सावरकर, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जबकि यहाँ पे इन्होंने ये लगाया हरदयाल लगाया है, यहाँ पे विपिन चंद्र काट दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पे आप लगाएंगे तो उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है ASI के पहले निदेशक कौन थे? ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? पंचशील समझौता। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पंजाब में जो है 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें इस आंसर की तो इसमें डाउट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा के पहले से रखा है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें डाउट है थोड़ा। देखिए यहाँ पे अगर 28 नंबर प्रश्न की बात करें 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? ठीक है, तो ये आपका जो है शांति भूमि रोटी। ठीक है, ये आपका था। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो ये सभी को पता है, आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, 29 के बाद 30 नंबर हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया का शीर्षक क्या था? तो मीन काम्फ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन काम्फ। 30 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर देखते हैं और यहाँ पे हिस्ट्री का 31वां नंबर प्रश्न है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे ग्यूसेप माजनी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड वाला जो यहाँ पे दिया गया है यही इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो आप सभी को पता है कि राजगृह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे देखा जाए वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन वाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो यहाँ पे देखिए
राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 1878 में द हिंद अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो देखिए यहाँ पे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, यहाँ पे इनका राइट आंसर यही होगा जिन्होंने लगाया है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है बी नंबर, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार इसका राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 38 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, ये भी प्रश्न डाउट में है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा विराम रखिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, वैसे इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, जिन्होंने लगाया होगा यहाँ पे ये सही होना चाहिए, लेकिन अभी ये डाउट में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड और विज्ञान और नैतिक पर चर्चाएं शामिल हैं। तो उपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद जिन्होंने लगाया है उसका सही होगा। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मतलब कि अच्छा प्रश्न है। और जर्मनी और सोवियत संघ, ये आपका राइट आंसर होगा, ये जर्मनी और सोवियत संघ इसका राइट आंसर होगा। तो ये हिस्ट्री यानी कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान का जिनका भी पेपर था 68 का, ये एसएसटी का पोर्शन मतलब कि हिस्ट्री का था। एसएसटी में जो आपका हिस्ट्री इतिहास का था, जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, उसके हमने आंसर को आपको बताया। आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करिएगा कि आपके जो है हिस्ट्री के 40 प्रश्नों में कितने आपके जो है सही हुए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसके बाद से आपको जो है पॉलिटी वाला पोर्शन देखने को मिलेगा।